नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम लोगों तक हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विकास परियोजनाओं की जानकारी का फायदा उठाकर जमीनों में निवेश किया गया? क्या नए हाईवे और सड़कों के बनने से पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिजनों ने उन इलाकों में बड़े पैमाने पर जमीन खरीद ली थी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है? दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के एक विस्तृत पड़ताल में दावा किया गया है कि दिसंबर 2023 में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में करीब 168 एकड़ जमीन खरीदी। रिपोर्ट के मुताबिक इन जमीनों पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतना ही नहीं, इनमें से बड़ी संख्या उन इलाकों में बताई गई है जहां बाद में नई सड़क, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की घोषणाएं हुई। रिपोर्ट में जिन नामों का जिक्र है उनमें मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, बेटे की पत्नी शालिनी यादव, भाई नंदलाल यादव, नारायण यादव, उनकी पत्नी रेखा यादव, बेटे अभय यादव और कई अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। जांच में यह भी कहा गया है कि परिवार से जुड़ी 4 रियल एस्टेट कंपनियां भी जमीन खरीदने के इस अभियान का हिस्सा थीं। यानी मामला सिर्फ व्यक्तिगत खरीद तक सीमित नहीं बल्कि कारोबारी स्तर तक फैला हुआ दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी यादव परिवार के पास बड़ी मात्रा में जमीन मौजूद थी। रिपोर्ट के अनुसार 2023 से पहले परिवार के पास करीब 179 एकड़ जमीन थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद जमीन खरीद की रफ्तार अचानक तेज हो गई। यही वो बिंदु है जिस पर अब सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद उन इलाकों को लेकर है जहां जमीन खरीदी गई। रिपोर्ट कहती है कि खरीदी गई करीब 111 एकड़ जमीन ऐसी परियोजनाओं के आसपास है जिनकी घोषणा बाद में मोहन यादव सरकार ने की। यानी पहले जमीन खरीदी गई और फिर आसपास विकास की योजनाएं पहुंची। अगर ये सच है तो जाहिर तौर पर जमीन की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी की संभावना बनती है। उज्जैन के गांगेड़ी, कराड़िया, नवाखेड़ा, करौंदिया, जयवंतपुरा, चंदेसरा और उन्हेल जैसे क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदने का दावा किया गया है। इनमें से कई इलाके ऐसे हैं जहां आने वाले समय में सड़क और हाईवे नेटवर्क मजबूत होने वाला है। स्थानीय रियल एस्टेट कारोबारियों का भी कहना है कि इन परियोजनाओं के कारण जमीनों की कीमत बढ़ना लगभग तय माना जा रहा था। मामले को और संवेदनशील इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उज्जैन मास्टर प्लान 2035 पहले ही लागू हो चुका था। इस मास्टर प्लान के तहत कई क्षेत्रों का लैंड यूज कृषि से बदलकर आवासीय और व्यावसायिक किया गया। रिपोर्ट के अनुसार जिन क्षेत्रों का लैंड यूज बदला गया उनमें से कई जगहों पर मुख्यमंत्री के परिजनों की जमीन मौजूद है। यही वजह है कि विपक्ष अब इसे केवल जमीन खरीद का मामला नहीं बल्कि संभावित हितों के टकराव का मुद्दा बता रहा है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि जिन इलाकों में परिवार की जमीन थी उन्हीं क्षेत्रों को विकास और लैंड यूज परिवर्तन में प्राथमिकता दी गई। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में अभी तक कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ सरकार से जुड़े कुछ अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के परिजनों के निजी व्यापारिक फैसलों को सीधे मुख्यमंत्री के पद से जोड़ना उचित नहीं है और जमीन खरीदना कोई गैरकानूनी गतिविधि नहीं है। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प दावा किया गया है कि बताया गया है कि मोहन यादव और उनकी पत्नी से जुड़ी कंपनी सिद्धि विनायक देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने भी लगभग 40 एकड़ जमीन खरीदी थी। बाद में इनमें से कुछ जमीन परिवार के अन्य सदस्यों को ट्रांसफर कर दी गई। इससे सवाल और गहरे हो गए हैं कि आखिर इतने बड़े स्तर पर जमीन खरीद की रणनीति क्या थी। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। विपक्ष जांच की मांग उठा सकता है जबकि सरकार और मुख्यमंत्री के समर्थक इससे राजनीतिक हमला बता सकते हैं। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा भेजे गए सवालों का रिपोर्ट प्रकाशित होने तक कोई औपचारिक जवाब नहीं आया था, जिससे विवाद और बढ़ गया। फिलहाल ये मामला आरोप और प्रत्यारोप के दौर में है। अभी तक किसी अदालत या फिर जांच एजेंसी ने ये नहीं कहा है कि कोई गैरकानूनी काम हुआ है, लेकिन रिपोर्ट ने ऐसे सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब जनता जानना चाहती है। क्या ये महज एक सफल कारोबारी निवेश था? क्या विकास योजनाओं की संभावित जानकारी के आधार पर जमीन खरीदी गई या फिर विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ये खुलासा एक बड़ा तूफान खड़ा कर चुका है और अगर इस मामले में आगे कोई जांच होती है तो उसके नतीजे प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक और पहलू है जिस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है।
भारत में अक्सर देखा गया है कि जहां बड़ी विकास परियोजनाएं आती हैं, वहां जमीन की कीमतें कई गुना तक बढ़ जाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आम लोगों को भी वही जानकारी और अवसर मिलते हैं जो प्रभावशाली लोगों को मिल जाते हैं? क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में हाईवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या फिर कोई नई टाउनशिप बनने वाली हो, तो वहां की जमीन अचानक सोना बन जाती है। यही वजह है कि अब विपक्ष मांग कर रहा है कि जिन जिन इलाकों में जमीन खरीदी गई और जिन परियोजनाओं की बाद में घोषणा हुई, उनकी पूरी टाइमलाइन सार्वजनिक की जाए, ताकि जनता खुद समझ सके कि घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। लेकिन इतना जरूर है कि इस रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश की राजनीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्ता से जुड़े हितों के टकराव पर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में और तेज सुनाई दे सकती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी छिपी हुई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहें रिपोर्टर मैडम के साथ।